नमस्कार दोस्तों, ई सक्सेस पॉइंट की तरफ से अगला वीडियो जो लाया गया है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम अभी होने हैं। इसमें हिस्ट्री पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो इससे आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी जो आज़ादी से पहले जो अधिवेशन हुए हैं। तो हमारे चैनल से और वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन आज़ादी से पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या कह लें इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है एलन एक्टिवन हुम, जो आयरलैंड के सेना से रिटायर्ड थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बैरिस्टर थे। और ये हुआ था गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में, जबकि इसका होना प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट किया गया और ये गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन महासचिव बने A.O. ह्यूम, जो 1906 तक अपने पद पर बने रहे, और उस समय कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कार्यकाल किसका था, तो कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में। तब इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और स्थान था कलकत्ता। तो मुंबई बॉम्बे से अब कहाँ हो गया, कलकत्ता। और इसमें 436 लोगों ने भाग लिया। और कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1883 में एक पार्टी बनी थी, इन दोनों का विलय हो गया। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो एग्ज़ाम में आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरे अधिवेशन में थे और ये मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन में मद्रास में, और चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज एक, वो थे जॉर्ज यूले। पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 में, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बेडर बर्न, और स्थान था बॉम्बे, और यहाँ पर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। तो ये पांचवा अधिवेशन था जो आपका बम्बई में हुआ था सर विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में। कांग्रेस का नौवां अधिवेशन, देखिए इंपॉर्टेंट अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो 9वें पे आ जाते हैं। नौवां हुआ 1893 में। ये इसलिए खास था कि इसमें पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो दूसरे अध्यक्ष भी कांग्रेस के थे। स्थान था लाहौर। और 12वां अधिवेशन हुआ 1896 में, जगह था कलकत्ता। कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगीत 1886 में गाया गया, 1896 में गाया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, और अध्यक्ष थे उस समय रहीमतुल्ला सयानी। ये भी याद रखना होगा कि कलकत्ता में ही राष्ट्र गान जनगण मन भी गाया गया 1911 में, ठीक है, और राष्ट्रगीत भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ। तब अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं, और स्थान था बनारस। और इस अधिवेशन में चर्चा हुई बंगाल विभाजन की, बंग भंग का, ठीक है। और 22वां अधिवेशन हुआ 1906 में। तब दादा भाई नौरोजी जी थे कांग्रेस अध्यक्ष, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और स्थान था कलकत्ता। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। यह भी याद रखिए कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 23वां अधिवेशन हुआ 1907 में। तब डॉक्टर रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष थे। ये ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी घोष अलग है और रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे, वो अलग थे। स्थान था सूरत। और यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल अलग हो गए। गरम दल ने
जो लाल बाल पाल कहे जाते थे वो कांग्रेस से बाहर हो गए और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और ये फिर वापस आके मिले थे 1916 में लखनऊ में। 27वां अधिवेशन हुआ 1911 में। यह अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है वो गाया गया। ये था स्थान कलकत्ता, हमने बताया था कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इनकी मुख्य कृति है गीतांजलि और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 32वां अधिवेशन हुआ 1916 में, जो जगह था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और यह अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल भी कांग्रेस के एक हुए। कांग्रेस में फिर से मजबूती आई। 33वां अधिवेशन 1917 में, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो लेकिन वे भारतीय मूल की नहीं थी। भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की सरोजनी नायडू, जो 1925 में कानपुर में थी। तो 1917 में एनी बेसेंट बनी, ये भी जगह था कलकत्ता। 40वां अधिवेशन 1924 में, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी जो है पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एक ही बार अध्यक्ष बने। वो जगह था बेलगांव, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, इसकी अध्यक्षा थी श्रीमती सरोजनी नायडू और ये भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्षा थी कांग्रेस की। जगह था उत्तर प्रदेश में कानपुर। 45वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, लाहौर में हुआ और यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, आज़ादी की मांग की गई। 51वां अधिवेशन हुआ 1937 में, जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार इसका आयोजन गाँव में हुआ, जगह था फैजपुर उत्तर प्रदेश। और अब आते हैं 52वां 53वां अधिवेशन जो 1938-39 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। पहले हरिपुरा में हुआ, फिर उसके बाद त्रिपुरी में, लेकिन जो 53वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई क्योंकि गांधी जी का जो सपोर्ट था वो पटाभी सीताजी रमैया जी को था और जब वो हारे तो गांधी जी ने कहा ये मेरी हार हुई और उन्होंने उनके साथ ही 12 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। तो सुभाष चंद्र जी बोस जी भी अपनी कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और 55वां अधिवेशन हुआ 1946, स्थान था मेरठ, जहाँ पर 1857 की पहली लड़ाई हुई थी 10 मई 1857 को, वहीं से जो है आपकी अधिवेशन की शुरुआत हुई और आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। थैंक यू दोस्त, मेरा चैनल ई सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। आगे आने चैनल में आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।